आप में से कितने जनों ने ये महसूस किया है कि जो प्रॉब्लम या जो इमोशंस हमारे दिन में वीक होते हैं, वही इमोशंस, वही फीलिंग रात को बढ़ जाती है। चाहे वो इमोशंस स्ट्रेस फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या करियर ओरिएंटेड हो। जो चीज़ें हम दिन में सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, बाद में सोचेंगे, वही सारे इमोशंस रात में अचानक डोमिनेंट क्यों हो जाते हैं? आपको पता है इसका रीज़न क्या है? रात में हम जब रिलैक्स मोड पर होते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा रिकवरिंग स्टार्ट करता है। कहते हैं ना, जब एक मशीन बंद हो जाती है अपनी, तो उस मशीन को रिलैक्स मिलता है, रेस्ट मिलता है। वैसे हमारी बॉडी क्या है? एक फंक्शनिंग मशीन है, फंक्शन करती है। हर ब्रेन का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग फंक्शन है, हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। रात में जब हम पूरे 9-10 घंटों के कंटिन्यू वर्क के बाद जब हम रात में बेड पर आते हैं, तो हमारी वो बॉडी फंक्शनिंग मशीन धीरे धीरे करके न्यूट्रल होते हुए एक रिलैक्स मोड में जाती है। जब वो फंक्शनिंग रिलैक्स होती है, आपका ब्रेन क्या करता है? रिजेन्युएट होना स्टार्ट करता है, मतलब वापस से एक्टिव प्रक्रिया के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। उस टाइम हमारे ब्रेन में इमोशनल न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आपने देखा है, मोस्टली जितने भी हमें पुरानी यादें हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमें रात में ही ज़्यादा याद आते हैं। हमें रात में ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस एक्टिव होते हैं। चाहे वो पुरानी लड़ाई झगड़े हो, चाहे किसी के दूर चला जाना हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, हम रात में उन चीज़ों को याद कर कर रोते हैं। हम सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया, या अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, या हम रिलेशन ख़त्म कर देते हैं, या अब मैं इस जॉब को नहीं करूँगा, मुझे उस इंसान के साथ काम नहीं करना, वगैरह वगैरह। अलग अलग पर्सन के अलग अलग इमोशंस रात में डोमिनेट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेन हमारा हाईली एक्टिव दिन में रहता है। तो इसलिए कभी भी आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी बड़े फैसले करने हों, तो कभी भी रात में अपने ब्रेन के इमोशनली थिंग्स को सोचते हुए किसी भी प्रॉब्लम का डिसीज़न रात के टाइम मत लें, क्योंकि रात में आपका ब्रेन इतना इमोशनल एक्टिव होगा कि हो सकता है वो आपको लॉजिकल डिसीजंस ना दे पाए। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर बात करूँ, एक बच्चे से शुरुआत करते हैं। अगर एक बच्चा सपोज़ मानिए पढ़ाई करते करते थक गया है, उससे मैथ्स नहीं समझ में आ रहा, अब रात में वो रिलैक्स हो रहा है, जब वो सोने की कोशिश कर रहा है तो उसका दिमाग थिंकिंग स्टार्ट करता है, सोचता है मुझे मैथ्स समझ नहीं आ रही, इस तरह से डांट खाने से बेटर है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ या मैं ट्यूशन जाना बंद कर दूँ, लाइक दैट। अगर हम किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं या किसी रिलेशनशिप ब्रेकअप की बात करते हैं, तो हर एक मेल या फीमेल यही सोचता है अपनी पुरानी यादें याद करके कि मैं इतना लॉयल था या मैं इतनी लॉयल थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों वो मुझसे गुस्सा हुआ, अब मैं उससे बात नहीं करूँगी, उसने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, वगैरह वगैरह। अगर हम जॉब से रिलेटेड बात करें, जॉब में दिन का अगर कोई भी मीटिंग या कोई भी जॉब के साथ अपने बॉस के साथ कुछ भी छोटी सी छोटी मीटिंग में कभी कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए, तो एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं? मुझे ऐसे पर्सन के साथ काम ही नहीं करना, कितने एरोगेंट हैं, कितने डोमिनेटिंग हैं, क्या चाहते हैं, इतना लॉयल होकर वर्क कर रहा हूँ, इतना बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना। अब अगर हम इस टाइप के डिसीजंस रात में लेंगे, तो मैं कह सकती हूँ रिसर्च के अकॉर्डिंग आप 70 to 80% अपनी लाइफ के गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको अपनी लाइफ के कुछ भी बड़े डिसीजंस लेने हों, तो दिन में जब आपका ब्रेन, यानी मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जब आपका ब्रेन पूरा एक नए सिरे से शुरुआत करता है, एक रिकवरी मोड में आ चुका होता है, एक फ्रेश जोन में होता है, तब आप अपना
डिसीज़न लेना, कोई भी बड़ा काम करना स्टार्ट करें। मेरी इस बात को ध्यान से सुने और समझें। कभी भी रात में आपकी नींद खुले, आपके इमोशंस आपके ऊपर डोमिनेंट हो, तो सोने की कोशिश कीजिए, ना कि अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लीजिए। अगर आपको मेरी ये नॉलेज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन हर उस इमोशनल पर्सन तक पहुंचाएं जो रात को ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उन्हीं इमोशंस को याद कर कर रोते रहते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। थैंक यू।